हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इग्नाइट क्लासेस शेप योर माइंड में। तो ये जो आज का जो क्लास है, क्लास नंबर 4 नंबर सिस्टम के ऊपर है हमारा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो हम टाइप सेकंड देखेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारा टाइप फर्स्ट था उसमें 3 टाइप है ABC। अब हम टाइप सेकंड की बात करेंगे। टाइप सेकंड हमारा क्या कहता है, आप यहाँ देखिए। Question based on sum of squares and cubes of number। मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर, जैसे अगर बात करें कि n कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि जैसे 1 तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस उन इस जो नंबर्स का स्क्वायर का सम हमें निकालना होगा। या फिर आप बात करें क्यूब, जो नंबर्स है उनके क्यूब का सम हमें बताना होगा। कैसे हम स्क्वायर्स का सम निकाल सकते हैं, जो नंबर्स है उनके स्क्वायर का सम, और नंबर्स के क्यूब का सम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हिंदी में देखिए, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग, जो इस टाइप में जो फार्मूले हमारे यूज होंगे, जो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे सवाल को, तो हमारे कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूले हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो ये आपको 2 फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। तो हम आइए देखते हैं क्या फार्मूले हैं, हम कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम नंबर्स के स्क्वायर का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, या नंबर्स के क्यूब का सम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो फार्मूला हमारा है, जो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, बात करें है द सम ऑफ, एक सेकेंड, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to स्मॉल n, दैट इज, अर्थात अगर हिंदी में बात कर ले, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। अर्थात क्या होगा, जैसे अगर बात करें 1 से n तक के धन पूर्णांक, यानी कि जो हमारे 1 से n का मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n तक, उनके स्क्वायर, जैसे अगर बात करें पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश प्लस n स्क्वायर, ये हमारे क्या है, ये हमारे धन पूर्णांक होते हैं। तो ये जो धन पूर्णांक है, इनसे स्क्वायर का योग या इनके स्क्वायर का जो सम है, उसका फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इनका सम। तो फार्मूला दे रखा है, स्मॉल n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये हमारा फार्मूला समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1 इंटू ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब दूसरा आप देखते हैं, दूसरा जो हमारा फार्मूला है। अब बात करते हैं द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n, दैट इज, हिंदी में देख लेते हैं, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग क्या होगा। अर्थात 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस n क्यूब, इनका योग का कैसे निकालेंगे। तो इनका जो फार्मूला इज इक्वल टू ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 का ओवरऑल होल स्क्वायर, या भी कह सकते हैं कि n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइड बाई 2 ओवरऑल का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा होता है कि हम 1 से n तक के जो स्क्वायर्स होंगे नंबर्स के, 1 से n तक के जो धन पूर्णांक के जो स्क्वायर के यानी जो वर्गों का योग होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, n ब्रैकेट में n+1
इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 होगा। और अगर वही जो हमारे 1 से n तक के जो पॉजिटिव इंटीजर्स है या जो धन पूर्णांक हैं उनके क्यूब का सम क्या होगा, फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का वर्गों का योग निकाल सकते हैं या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के घनों का योग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पे प्रॉब्लम्स, हम 2 से 3 या 4 प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जस्ट अ मिनट। आइए हम लोग सवाल देखते हैं इस पे कि हम लोग कैसे वर्ग जो हमारे एक 1 to n यानी 1 से n या n क्रमागत जो हमारे संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारे जो 1 to n यानी जो n क्रमागत संख्याएं उनके स्क्वायर का योग हमें यहाँ से निकालना है। फार्मूला मैंने बताया था आपको, अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फार्मूला क्या होगा इसके लिए, इसका जो फार्मूला होता है 1 to n हमने बताया था आपसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश n स्क्वायर का। इसके जो फार्मूला मैंने बताया था आपसे, क्या बताया था आपको मैंने फार्मूला, n यहाँ पे n+1 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप क्या करेंगे, सेम है यहाँ पे n, यानी कि n क्या है, n हमारी क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं या कंसेक्यूटिव प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी n एक क्रमागत धन पूर्णांक है। ठीक है, ये सारे क्या है 1 2 3 क्या है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, कहाँ तक, n तक है। इनके स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, या हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। फार्मूला है यहाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखिए तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू जो ये n है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे कितना, n की वैल्यू यहाँ पे इस 80 है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ पे 80 है। तो फार्मूला में करें, जहाँ पे n है वहाँ पे 80 हम पुट कर देंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन, ये तो फार्मूला है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। तो आप n की वैल्यू पुट करिए इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 ब्रैकेट में 80 प्लस 1 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 80 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से 80 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 161 डिवाइड बाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो यही निकल गया। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर क्या मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इसका जो आंसर हमारा आएगा हालांकि बहुत लंबा कैलकुलेशन है, मैं सीधे डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। आंसर क्या होगा इसका 1738880, ये आपका हो जाएगा आंसर। दिस इज योर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका आंसर होगा 1,73,880 यानी 173,880, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का जो योग है या सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये फार्मूला होता है n, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 1 है। ठीक है, n+1 2n+1 80 + 1 2 मल्टीप्लाई 80 + 1 डिवाइड बाय 6, यहाँ से निकल के आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पे अगर बात करें, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास सीरीज है ना।
20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर प्लस डैश 70। तो हमें पता है कि 1 to n क्या है, 1 to n जो पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का फार्मूला तो हमें ये पता है, बट हमें 20 to 70 का हमें सम निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 1 to, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे बात करें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस का डैश 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 प्लस 70 का हम निकाल लेंगे, क्या सम निकाल लेंगे। तो क्या फार्मूला होगा इसका, यहाँ फार्मूला आपने लिखा ही है भाई, n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1। ये हम निकालेंगे पहले 1 to 70 का, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ 6। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी, 70 ब्रैकेट में 70 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 70 प्लस 1। तो इसका जो वैल्यू आएगा 70 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 71 और 2 मल्टीप्लाई 70 140 एंड 141 डिवाइड बाई 6। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर से लिख देता हूँ, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है बट आप इसको यहाँ लिख लीजिए। आंसर जो इसका आएगा 1116795, ठीक है। यानी कि यहाँ से 1 से लेकर 70 तक के जो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर का जो सम है वो हमारा है 116795, 1,16,795 एंड 116795, ये हमारा क्या, हमें चाहिए क्या, अच्छा हमें चाहिए हमें यहाँ से 20 का स्क्वायर प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 70 का हमें निकालना है सम। तो कैसे निकाल, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक, 19 स्क्वायर का हम निकालेंगे, क्या सम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ है, n की वैल्यू कितनी 19 हो जाएगी, तो 19 प्लस 1 है ना, और 2 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा यहाँ से, तो 19 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 39 डिवाइड बाई 6। तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी जो वैल्यू आएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी 2470, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें चाहिए था 20 से लेकर के 70 के स्क्वायर का सम चाहिए था, है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 1 से लेकर के 70 तक का हमने सम निकाले स्क्वायर का, ये वैल्यू आ गई हमारी 116795 आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, 1 स्क्वायर से लेकर के 19 तक का निकाल लिया ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि हम ये यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे भाई, 1 स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 19 का स्क्वायर प्लस फिर आगे क्या आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर डैश 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 70 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है भाई, 1 स्क्वायर से लेकर के 70 तक का हमने निकाल लिया है। कितना है वैल्यू, यहाँ से आप लिख दीजिए 11,6795, ये निकालें। हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए 20, तो यहाँ से 20 से लेकर हमको 70 तक का चाहिए, ठीक है, सम चाहिए स्क्वायर का, ठीक है। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर का सम हमें यहाँ से। तो क्या करेंगे आप भाई, यहाँ पे ये 1 से लेकर 19 के स्क्वायर तक का हमने यहाँ पे वैल्यू लगाया 2470 प्लस यहाँ पे अगर आप 20 प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर डैश 70 प्लस का 70 स्क्वायर वैल्यू यहाँ दे रखा है 6795।
आप क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ से आप इसको, यहाँ से अगर आप हटाना चाहे तो यहाँ से ये लिख लिया। अब अगर इसके वैल्यू निकालना है तो 11695 में से आप 24 समझिए को माइनस कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो इसको मैं इधर से हटा के मैं यहाँ पे इसको इधर राइट हैंड साइड लेकर माइनस कर देता हूँ। 2470, इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू जो इसकी आएगी, इसका जो आंसर आएगा 114325, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमने क्या किया, हमने पहले इस क्वेश्चन क्या किया कि निकालना क्या था, 20 से लेकर 70 तक का निकालने थे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम। तो हमने 1 से लेकर 70 का निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, 1 से लेकर 19 तक के पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम निकाल लिया। फिर हमने क्या किया कि वैल्यू पुट करके, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से 1 से 19 के स्क्वायर प्लस एक सीरीज बनाई इक्वल टू, हमने यहाँ वैल्यू। फिर हमने क्या किया कि 20 से 70 का निकालने के लिए क्या किया कि हमने टोटल में से क्या किया, 1 से 19 का जो सम आया था स्क्वायर के, उसको हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 114325 हमारी आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग और प्रॉब्लम इस पे देखते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 3 है और 4 भी हम देखते हैं। अब क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर, जो नंबर्स के स्क्वायर का सम। अब हम बात करेंगे नंबर के क्यूब का सम। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके नंबर का जो क्यूब का सम निकालेंगे। मैंने फार्मूला आपको बताया था, आपको मैं फार्मूला यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। क्या था फार्मूला यहाँ पे हमारा, अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डैश n क्यूब है, तो इसका जो सम का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सूत्र बताया था, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि n, अगर हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके क्यूब का सम, यानी 1 से n तक के जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके क्यूब का सम का जो फार्मूला होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डैश n क्यूब इक्वल टू ब्रैकेट में n इंटू ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, अच्छे सॉल्व करते हैं और समझ के सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ से देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी रखी है, n की वैल्यू यहाँ पे 90 दिया हुआ है। तो वैल्यू क्या होगा, इसका सम अगर निकालेंगे तो सम क्या फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, भाई ये दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 90 ब्रैकेट में 90 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, इसको आप यहाँ पे अगर स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, इसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ तो 90 मल्टीप्लाई 91 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आंसर इसका आएगा, इसका जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ। आंसर इसका जो आएगा वो आएगा आपका 166905, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 1676905। ठीक है, ये पहले का, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपने यहाँ पे है, इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, हम इसमें क्या पूछा गया है, 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 60 क्यूब, है ना, या फिर
15 का घाते 3 प्लस 16 का घाते 3 प्लस 17 का घाते 3 18 का घाते 3 प्लस 60 का घाते 3 का सम क्या होगा, कैसे निकालेंगे? फार्मूला आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है n ग्रेटर देन प्लस 1.2। ये 1 से है, 1 से n क्यूब तक का, n तक का है, बट हमसे पूछा क्या है ना, हमसे 15 से पूछा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हम पहले 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 60 तक का हम निकालते हैं, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं ना। वहां से आप देखिए 1 से लेकर n 60 वैल्यू हो गई है, 1 से लेकर वहां फार्मूला है, तो अब 60 ब्रैकेट में 60 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का, इसकी जो वैल्यू हमारी आएगी इसको जरा सॉल्व करिए। 60 मल्टीप्लाई 61 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका जो आंसर हमारा आएगा निकल के, इसका आंसर आएगा आपका 3348। इसको सॉल्व कर 334890, ठीक है ना, यही होगा 3348, ये 334890, ये इसका आंसर आ जाएगा। किसका? 1 से 1 से 1 से 60 या 1 से 60 तक के पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब का सम हमें चाहिए क्या, 15 से लेकर 60 तक का। तो क्या करेंगे, एक बार हम 1 से 14 तक के पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब का हम यहाँ पे निकालेंगे और टोटल में से 1 से 15 का माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 15 से 60 तक का निकलेगा। कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, 1 क्यूब प्लस का 1 क्यूब प्लस का 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब प्लस का डैश 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 कितना 14 क्यूब, क्योंकि 15 से निकालना है, 14 का एक बार हम निकालेंगे, तो यही हमें टोटल में से माइनस करना होगा। तो क्या है आपका वैल्यू, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हम निकालिए कितना आएगा आपका, तो 14 ब्रैकेट में 14 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो 14 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 2, इसका जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, यहाँ से इसका आंसर आएगा आपका, आएगा 11025। कितना आएगा आपका, 11025, ठीक है। अब निकालना किसका हमें 15, तो यहाँ पुट करिए वैल्यू, आप कैसे करोगे, बाई 15, सॉरी स्टार्टिंग से लिखता हूँ मैं, 1 क्यूब प्लस का 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब प्लस का डेटा से 14 क्यूब, ठीक है, प्लस का सॉरी, ठीक है, अब आगे लिखेंगे 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस कितना 60 क्यूब का, 1 से लेकर 60 का हमने यहाँ पे निकाल दिया, कितने वैल्यू आई, 334890, 334890, ठीक है। हमें निकालना किसका है, हमें 15 से लेकर 60 तक का, तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, इसकी वैल्यू कितना है आपको, आप ये निकाला है 1 से लेकर 14 तक का 11025 प्लस 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 16 क्यूब, ये हमें यहाँ पे कितने 334890। अब यहाँ से आप इसको ट्रांसफर कर दिए, आप आ जाएगा, तो 15 क्यूब 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस डैश 60 क्यूब का जो वैल्यू आपका आएगा 334899 माइनस का 11025, तो वैल्यू क्या आपके यहाँ से निकल के आ जाएगी, यहाँ से आपकी जो वैल्यू है इसको आप जब माइनस करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7875, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ठीक है आपका आंसर। तो यहाँ से आपका
15 से लेकर के 60 के जो पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब का या घन का जो योग होगा वो 3337875 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। इसका बी पार्ट है ना, यानी वर्गों एवं घनों के जो योग हमें ज्ञात करने थे, पॉजिटिव इंटीजर्स के वर्ग एवं घनों का योग। अब हम इसका बी पार्ट है उसको हम देखते हैं उसमें क्या है और क्या प्रॉब्लम्स उसमें हमारी आएंगी। ओके, ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप सेकंड जो है नंबर सिस्टम के अंदर। टाइप सेकंड का जो बी टाइप है, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है इसमें कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, या फिर आप कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, यानी कि सम संख्याएं, मतलब जितने भी 1 से n तक के बीच की जो सम संख्याएं होंगी उनके वर्गों का योग निकालना है। या फिर आप कह सकते हैं 1 से n तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं होंगी उनके वर्गों का योग का सम कैसे निकालेंगे या किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम लिया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुछ सवाल हैं उनके क्या करना है आपको योग ज्ञात कीजिए, हिंदी में कहेंगे योग ज्ञात करना है, उनका सम निकालना है इसमें। ठीक है, तो हमने ये क्या है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 18 प्लस 20, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर हैं, इनका स्क्वायर है ना का योग हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है ए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, यानी कि आप कह सकते हैं 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 डिवाइड बाई 6, यानी कि 1 से n तक के जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग का जो फार्मूला होगा वो n ब्रैकेट में n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो फार्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n, या हिंदी में कहते हैं हम लोग कह सकते हैं 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्ग हो गए, यानी कि 1 से n क्या है हमारा, हमारी ये पॉजिटिव इंटीजर्स आप कह सकते हैं। तो उनके बीच में जितने भी आपके विषम संख्याएं, चाहे 1 की बात करें 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, ये सब हमारी क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं उनका क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब नहीं, स्क्वायर निकालना है, यानी 1 से n तक की जितने भी हमारे विषम संख्याएं हैं उनके स्क्वायर का सम निकालना है, यानी कि 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, उनका सम क्या होगा। सेम फार्मूला होगा जो हमारा इवन नंबर का स्क्वायर का सम यहाँ से 1 से n तक का है फार्मूला, सेम फार्मूला हमारा विषम संख्या के लिए यानी ऑड नंबर्स के लिए भी होगा, n प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 2 डिवाइड बाई 6, सेम फार्मूला यूज होगा हमारा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं यहाँ से, जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है इसके अंदर। तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से हमें चाहिए 2 4 6 क्या है, ये 1 से n तक के बीच की विषम संख्याएं हैं, है ना। 1 के बाद 2 आता है, 1 हमारा क्या विषम संख्या है, 2 हमारा सम संख्या है। तो इसका हमें फार्मूला पता है, कैसे निकालेंगे, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे भाई, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, ब्रैकेट में 20 प्लस का 1, n की वैल्यू 20, n की वैल्यू 20 प्लस 1 और आगे 20 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 ब्रैकेट में 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा निकल के, या आपका कितना आएगा
59,640, एक सेकेंड इसे 1540, 1540, ये इसका आंसर आ गया। कितना आएगा आपका? इसका जो आंसर आएगा ये आपका 1, इसको तो आप सॉल्व करेंगे तो 1540 ही आएगा। एक बार आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आंसर आपका 1540 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जितनी भी 1 से यानी 2 से लेकर के 20 तक के जो भी सम संख्या है, मतलब इसके यहाँ 2 से लेकर 20 क्या है, ये हमारी सम संख्या है, वर्गों का योग का हमने यहाँ पे सम निकाल दिया, वो आ गया वैल्यू 1540, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है सॉल्व करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर जो सेकंड है इसके अंदर वो क्या है, हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है 36 से लेकर 70 तक, ये क्या है हमारे इवन नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर का सम हमें निकालना है, इनके स्क्वायर का सम। तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 1 to n बताया था, यानी कि 1 to n के बीच में जितनी भी सम संख्या है उनके वर्गों का योग हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 से हम क्या करेंगे, पहले 2 से लेकर के 70 तक का निकाल लेते हैं। तो यानी अगर बात करें यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर प्लस डैश 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 कितना प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, इसका हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 70, कितनी है 70 मल्टीप्लाई 70 प्लस 1 और 70 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, तो 70 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड बाई 6। तो क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे आएगा आपका आंसर आएगा यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 59640, ये जो आपका आंसर आया कहाँ से आया, 2 से लेकर के 70 तक का हमें निकालना, किसका है, हमें निकालना है 36 से लेकर 70 तक का। तो हम क्या करेंगे, अब हम 2 से लेके 34 तक का निकालने हैं, है ना, निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, टोटल में से 2 से 34 तक का माइनस कर देंगे, टोटल का तो निकाल लिया हमने, ये आ गया। अब हम 2 से लेकर 34 तक का निकालेंगे, सम संख्याओं के वर्गों का योग, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी, इसकी वैल्यू हमारी आएगी। तो क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस प्लस 34 का स्क्वायर, इसका क्या होगा हमारा, सिंपल है, इसका भी सेम 34 प्लस 1 प्लस 34 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, तो 34 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 6, इसका आंसर कितना आएगा, इसका हमारा जो आंसर आएगा, इसका हमारा आंसर आएगा 7140, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करिए, अब यहाँ लिखिए 1 भाई आपको ये जो 36 ये आप इसको आंसर निकालना है 36 से 70 तक का। तो मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 जेड प्लस का 34 का स्क्वायर प्लस आगे 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 70, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी यहाँ से देखो आप निकाल ली, इसके बीच में तो आएगा ही 36 से लेकर 68 है ना, 36 से लेकर 38 इसी के बीच में आएगा। तो यहाँ पे टोटल हमने 2 से ये वैल्यू निकाली है कितनी 59640, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ से 30, ये हमें वैल्यू से 36 से लेकर हमें 70 तक की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए हम टोटल में से ये जो वैल्यू, ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू हमारी जो आई है कितनी आई है, यहाँ से 7140 प्लस 36 स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस प्लस 68 स्क्वायर प्लस
70 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 59640 है ना। अब माइनस कर दीजिए उठा के, 30 ये वैल्यू यहाँ से आपको चाहिए, तो ये इसमें में टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 36 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 68 प्लस 70 इक्वल टू 59640 माइनस कर दीजिए 7140, तो जो आंसर निकल के हमारा आएगा हमारा 525W, ये आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका यहाँ से यानी कि 36 स्क्वायर प्लस 38 प्लस 40 प्लस 70 का 52500 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो 1 से n तक के बीच की जो विषम संख्याएं होंगी उनकी वर्गों के योग हम कैसे निकालेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर हम 3 देखते हैं इस पे कि 1 से n तक के जो विषम संख्याएं हैं, जो ऑड नंबर हैं, उन विषम संख्याओं के वर्गों का या उन विषम संख्याओं या उन ऑड नंबर के स्क्वायर का योग क्या होगा। फार्मूला मैंने आपको बताया ही है। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 से n तक है, यानी कि अगर हम बात करें 1 क्यूब प्लस का 3 क्यूब प्लस का 5 क्यूब प्लस का n क्यूब का फार्मूला मैंने आपको बताया था। 1 से n तक की जितनी भी विषम संख्या होंगी उनके क्यूब का या उनके घन का योग कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। सेम जैसे सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाला था ना, सेम ऐसे विषम संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ से ये फार्मूला सेम ही होगा। तो हमें निकालना है 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस 19 का प्लस 35 स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे, पहले 1 से 37 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे ऑड नंबर, उनका पहले योग निकाल लेते हैं। तो 1 क्यूब प्लस का 1 क्यूब 3 क्यूब तो स्क्वायर होगा। अरे यहाँ पे आपको स्क्वायर है, सॉरी ये जो है ना स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, 3 इसके बाद फिर 5 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस डैश 35 का क्यूब एंड 37 का क्यूब। वैल्यू आपकी निकल कितनी आएगी यहाँ से, आपने एन की वैल्यू कितनी है 37, तो 37 प्लस 1 37 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, तो 37 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई कितना पड़ेगा यहाँ पे 39 डिवाइड बाई 6। ये जो वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, जो वैल्यू आपकी यहाँ से क्या निकल के आपकी आएगी 9139, यानी कि 1 से लेकर के 37 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग है ना। एक सेकेंड भाई, स्क्वायर हुआ ना, ओके इसको स्क्वायर हुआ, ठीक है ओके। क्या होगा उनका स्क्वायर, उनका वर्ग उनके वर्गों का योग या उनके स्क्वायर का सम क्या होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है 15 से 37। तो यहाँ पे ऐसे अगर मैं बात, तो अब हमें यहाँ अच्छा यहाँ से अब एक काम करेंगे, आप 1 से लेकर 15 के बीच का क्या होगा ऑड नंबर का सम। तो यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 13 का स्क्वायर का कैसे निकालेंगे यहाँ पे n 13 प्लस 1 और 13 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। तो क्या वैल्यू यहाँ से आएगी 14 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 6। तो जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, ये आपका आंसर आएगा यहाँ से
455, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के 37 तक का 9139 और 1 से लेकर के 13 तक का। अब इस टोटल में से 1 से 37 के बीच में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो टोटल में से 1 से 13 तक का माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारा 15 से लेकर 37 तक के जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का यूनिट निकल जाता है। हाँ देखिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है ना, प्लस 7 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर की वैल्यू हम निकाली 9139। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना यहाँ से है 1517, यानी कि यहाँ से ये हमें निकालना है, इसको इसकी वैल्यू चाहिए। तो बस इसमें से टोटल में से इसकी वैल्यू अपने, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 से लेकर 13 तक की वैल्यू यहाँ पर निकालना है 455 प्लस 15 प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 35 प्लस 37 का स्क्वायर 9139। तो इसका निकाल लीजिए आप, इसको 455 को 9139 में से माइनस कर दीजिए, तो 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9139 का माइनस का 455। कितना वैल्यू आपका यहाँ से आएगा, तो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 8684। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, उत्तर। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, पहले हमने 1 से n तक का फार्मूला पता है, n+1 n+2 डिवाइडेड 6। 1 से 37 तक की जितनी विषम संख्याएं थी उनके वर्गों का योग हमने निकाल लिया 9139। फिर हमने क्या किया, 1 से लेकर 13 तक का निकाल लिया। फिर हमने 1 से 13 तक की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 455 प्लस का 15 से 37 तक की वैल्यू चाहिए, तो हमने टोटल 9139 में से क्या किया, इस 455 को माइनस कर 9139 माइनस 455, तो वैल्यू हमारी 8684। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।